नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के इतिहास को लेकर अमेरिका की समझ पर उठाए सवाल। सीए पर अमेरिका के बयान को लेकर बोले जयशंकर। कहा, अमेरिका ने सीए को समझे बिना की टिप्पणी। दुनिया के बयानों से लगता है भारत का कभी विभाजन ही नहीं हुआ। बीच समंदर में इंडियन नेवी का बड़ा ऑपरेशन। भारतीय नौसेना ने 40 घंटे में बचाया हाईजैक हुआ जहाज। 3 महीने के बाद 17 लोगों का रेस्क्यू। 25 समुद्री लुटेरों ने किया सरेंडर। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर डाला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा। 2019 से पहले की जानकारी भी की शेयर। डीएमके को लॉटरी किंग ने दिया 509 करोड़ का चंदा। मिशन साउथ पर पीएम मोदी। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एनडीए की रैली में की शिरकत। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा गठबंधन के लोगों को यूएस एंड थ्रो करना। कांग्रेस के लोगों को भले ही मजबूरी में एनडीए गठबंधन बनाना हो, लेकिन इनकी सोच वही है। लोकसभा चुनावों के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। महादेव ऐप मामले में भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज। एफआईआर में बघेल समेत 16 लोगों के नाम। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में काउंटिंग की तारीख बदली। अब 4 की बजाय 2 जून को होगी विधानसभा चुनावों की मतगणना। प्रधानमंत्री आवास पर हुई मोदी कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। अमित शाह और राजनाथ सिंह रहे मौजूद। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व कांग्रेस नेता और बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा, प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा। हम उनके पद चिन्हों पर काम करेंगे। निश्चित रूप से भाजपा के प्रत्याशियों को जिताकर लाएंगे। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन। मुंबई में आईएनटीआईए की रैली। राहुल, प्रियंका समेत 15 से ज्यादा दलों के नेता शामिल। गहलोत, पायलट और डोटासरा समेत प्रदेश कांग्रेस के नेता भी हुए शामिल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत मीडिया से हुए मुखातिब। कहा, इस बार के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे। चुनावी बॉन्ड घोटाला तो सबसे बड़ा घोटाला है। इस घोटाले से पूरा देश हिल गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के 2 समन। शराब नीति में मामले में पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया। जल बोर्ड केस में बुलाया 18 मार्च को। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, भाजपा की रणनीति स्पष्ट है। भारत विश्व पटल पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है, इसे और मजबूत करना है। इस बार पंजाब से वो आवाज गूंजेगी जो पूरे देश तक जाएगी। 13 सीटों पर कमल खिलेगा। भाजपा की जीत होगी। इंडिया गठबंधन की मेगा रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, भारत को अब एकता की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में सिर्फ 2 काम किए। पहला 19 विदेश यात्राएं और दूसरा फेक प्रोपेगेंडा। हमें इसे अब रोकना होगा, ये हमारा एजेंडा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां का भाई शेख आलमगीर सीबीआई की हिरासत में। तो वहीं संदेश खाली मामले में 3 आरोपियों को भी लिया हिरासत में। सीबीआई ने बशीरहाट उप विभागीय अदालत से 4 को लिया हिरासत में। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, इंडिया गठबंधन मजबूत चल रहा है। 4 जून को 2004 रिपीट हो जाएगा। 20 साल हो रहे हैं, 20 साल बाद जबरदस्त परिवर्तन होगा। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, ये चुनाव न केवल राज्य या देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के नेता चाहते हैं कि पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। पिछले 10 वर्षों में मथुरा और वृंदावन की बढ़ी लोकप्रियता। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर कोलकाता पहुंचकर टीम के साथ जुड़ गए। अय्यर का कोलकाता पहुंचने पर होटल में हुआ जबरदस्त स्वागत। केकेआर ने श्रेयस अय्यर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर की शेयर। लिखा, कोलकाता का समय आ चुका है। श्रीलंकाई क्रिकेटर दिलशान मधुशंका आईपीएल की शुरुआती मैचों से हो सकते हैं बाहर। बांग्लादेश टूर छोड़कर श्रीलंका लौटे दिलशान मधुशंका को बाएं हैमस्ट्रिंग में लगी है चोट। पहले वनडे में हुए चोटिल। केजीएफ फेम यश की फिल्म टॉक्सिक में यश के अपोजिट नजर आ सकती है करीना कपूर। करीना कपूर ने कहा कि वो साउथ की एक बड़ी मूवी करने वाली है। हालांकि करीना कपूर ने फिल्म का नाम नहीं किया रिवील। कोर्ट ने एल्विश यादव को दिया झटका। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। एल्विश को ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल ले गई पुलिस। नशे के लिए सांपों के जहर के इस्तेमाल का है मामला। पुलकित कृति ने लगाए जोरदार ठुमके। शादी के बाद ढोल नगाड़ों पर जमकर नाचते आए नजर। दुल्हन का ससुराल में हुआ जोरदार वेलकम। पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा ने 15 मार्च को लिए थे 7 फेरे। रूसी आर्मी में भारत से गए युवकों को शामिल करने का एक और मामला सामने आया। डीडवाना के युवक को लगी कंधे में चोट। वीडियो भेजकर रणजीत सिंह ने बताई आप बीती। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ एनकाउंटर में 8 लाख का इनामी नक्सली कमांडर ढेर।
जंगलों में नक्सली लीडर राजू सलाम की सूचना पर गई थी पुलिस। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर, हाईवे पर 2 कारों की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 3 लोग हुए घायल। भिड़ंत की वारदात सीसीटीवी में कैद। करौली के इंडौन सिटी में एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम के साथ आरोपी सत्यनारायण धाकड़ गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 35 लाख रुपए बताई जा रही अफीम की कीमत। कोटा पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश सचिव अमीन पठान को किया गिरफ्तार। वन कर्मियों को धमकाने और मारपीट के मामले में हुई गिरफ्तारी, समर्थकों ने किया हंगामा। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की धौलपुर में बड़ी कार्रवाई, 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार की फैक्ट्री भी पकड़ी। जयपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत, सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हरमाड़ा के उदयपुरिया के रहने वाले थे दंपति। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। खाटू श्याम जी का फाल्गुन लखीमेरा परवान पर उमड़ रहा आस्था का सैलाब, बाबा श्याम के जयकारों से गूंजा खाटू धाम। डीडवाना में सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की ली बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बैठक पीवीएम, वीवीपैट की एफएलसी सहित कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की और शंका का समाधान किया। डीडवाना जिले के कुचामन में हुआ फागोत्सव 2024 का आयोजन। कुमावत महिला मंडल के द्वारा शिव मंदिर में किया फागोत्सव का आयोजन। समाज की महिलाओं ने जंग के साथ होली गाकर नृत्य किया, फूलों से होली भी खेली। भीलवाड़ा की गुलाबपुरा पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 8.8 किलोग्राम डोडा पोस्त चूरा किया जब्त। 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। डोडा पोस्त चूरा परिवहन में प्रयुक्त लग्जरी कार को भी किया जब्त। सैपऊ थाना पुलिस ने चोरी की बाइक और अवैध हथियार के साथ बदमाशों को किया गिरफ्तार। एसपी सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में सीओ आनंद राव के सुपरविजन में हुई कार्रवाई। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध देसी कट्टा किया बरामद। मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। सिरोही में आदर्श आचार संहिता की घोषणा के साथ ही जिले में निषेधाज्ञा लागू। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट ने की पत्रकार वार्ता। लोकसभा चुनावों को लेकर दी जानकारी। पाली जिला निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से हुए मुखातिब। लोकसभा आम चुनाव की तैयारी को लेकर दी जानकारी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर चुनाराम जाट भी रहे उपस्थित। जोधपुर में 3 दिन पहले दिखाई दिए लेपर्ड का नहीं लगा सुराग। बालसमंद क्षेत्र में लेपर्ड के मूवमेंट की सूचना के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम कर रही थी तलाश। लेपर्ड के नहीं मिलने की वजह से सूरसागर और बालसमंद इलाके में भय का माहौल। चूरू जिले में दहशतगर्दी और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने दी दबिश। ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत पुलिस ने कुल 485 स्थानों पर दबिश देकर 169 सक्रिय आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीकर की रेवदर पुलिस की मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 125 पेटी अवैध देसी शराब से भरी इनोवा कार को किया जब्त। आरोपी को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध देसी शराब और बियर के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ में जुटी पुलिस। जयपुर की विद्याधरनगर थाना पुलिस में शातिर दुपहिया वाहन चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी मोहम्मद शाहरुख को किया गिरफ्तार। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने दी जानकारी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने वाहन चोरी की कई वारदातों का किया खुलासा। फतेहपुर शिकावाटी में जगह जगह फागोत्सव की धूम। नन्हे रसियों ने बांसुरी बजाकर एक साथ चंग ढप पर दी थाप। चंग ढप की थाप पर फाग के गीतों ने जमाया रंग। फाल्गुन के गीतों पर जमकर थिरके लोग। लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता शुरू हो गई। इसके चलते सार्वजनिक स्थानों पर लगे बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। बाड़मेर शहर में भी नगर परिषद के कार्मिकों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कार्रवाई की और सार्वजनिक स्थानों से पोस्टर्स हटाए। पाली के बाली में फालना रोडवेज डिपो बंद होने की कगार पर। डिपो में चालक और परिचालकों की कमी से फालना डिपो की स्थिति घाटे में। आसपास के गांवों में ग्रामीणों को होगी भारी परेशानी।
लाडनू में दिगंबर जैन समाज की महिलाओं ने धूमधाम से मनाया फागोत्सव। इस अवसर पर स्थानीय जैन भवन को आकर्षक ढंग से सुसज्जित किया गया और समाज की महिलाओं ने उल्लासमय वातावरण में फूलों और गुलाल की होली खेली। साथ ही संगीत, नृत्य, चंगवादन और विभिन्न खेलों के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ब्यावर में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एसडीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार शहर के विभिन्न बूथ केंद्रों पर बीएलओ के द्वारा मतदाता पुनरीक्षण कार्य शुरू किया गया। झालावाड़ में पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय जैन ताऊ ने की प्रेस वार्ता। कहा, मोदी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी। राजस्थान में सरकार ने संकल्प पत्र के एक संकल्प को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल ने 2% वैट घटाने का निर्णय लिया, जो राज्य की जनता के लिए होली से पहले एक सौगात है। 12 के अटरू में सीसी सड़क का निर्माण कार्य होगा शुरू। पोकलैंड मशीन की मदद से हटाया जाएगा अतिक्रमण। निर्माण के दायरे में आने वाले चबूतरों और पेड़ों को हटाया गया। सलूंबर के सराड़ा वन रेंज में केवड़ा वन क्षेत्र में आग से धधक रही जंगल। वन कर्मियों की ओर से आग बुझाने के प्रयास जारी, लेकिन आग पर अभी तक नहीं किया जा सका नियंत्रण। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता, जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत ने की प्रेस वार्ता। कहा, निष्पक्ष और सही ढंग से चुनाव कराने की तैयारी प्रशासन के द्वारा हो गई है पूरी। सलूंबर थाना क्षेत्र के खिराड़ में चोरों का आतंक। चोरों ने गांव में लगी बिजली के ट्रांसफार्मर को तोड़कर ऑयल और तांबे के तार चुरा लिए। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी से जयपुर के एसएमएस अस्पताल में झुंझुनू के भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष संजय जाखड़, चेयरमैन राजीव दाइमा ने की मुलाकात। ओटाराम देवासी से स्वास्थ्य के लिए जानकारी। जिला प्रवक्ता पवन शर्मा और पूर्व विधायक गरशीराम कोहली भी रहे मौजूद। बूंदी में केशवराय पाटन के सीनता बलिता नहर में बड़ा हादसा। नहर में नहाने के दौरान डूबे 4 बच्चे। हादसे में 2 बच्चों की मौत और 4 बच्चों को सकुशल निकाला बाहर। झुंझुनू में लोकसभा चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में की प्रेस वार्ता। जनप्रतिनिधि और मीडिया कर्मियों को भी दी गई हिदायत। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन की विशेष तैयारी की हुई शुरुआत। 85 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले वृद्धजनों के लिए होम वोटिंग की सुविधा होगी। बाड़मेर शहर के आचार्य का वास निवासी युवती ने घर से भागकर प्रेमी से की शादी। परिजनों ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई तो युवती अपने प्रेमी के साथ थाने में बयान दर्ज करवाने पहुंची। परिजनों ने भी मौके पर पहुंचकर युवती से घर चलने का किया आग्रह। राजसमंद के केलवा क्षेत्र में बागुंडंडा गांव के पास ईंट भट्टे में एक साथ 4 अजगर नजर आने से मजदूरों में हड़कंप मच गया। भट्टा संचालकों ने वन विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को किया रेस्क्यू। बाड़मेर के चौहटन में चोरों का आतंक। बदमाशों ने घर में घुसकर मालिक की आंखों में मिर्च डालकर लाखों की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। 4,50,000 की नकदी और सोने चांदी के गहनों पर किया हाथ साफ। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। पाली के देसूरी में राजस्थान शिक्षक संघ की जिला स्तरीय बैठक जिलाध्यक्ष गोविंद नारायण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में 55 साल की आयु के शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी से वंचित रखने सहित शिक्षकों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान शिक्षक संघ के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। पाली के देसूरी में कालबेलिया समाज का महासम्मेलन सोनाना खेतलाजी कनीफानाथ महाराज मंदिर पर आयोजित हुआ, जिसमें समाज में फैल रही कुरीतियों और शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में खेतलाजी ट्रस्ट के उपाध्यक्ष करण सिंह, कान्नाथ नाडोल सहित कालबेलिया समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। नागौर के जाल में भगवान वेंकटेश मंदिर में फागोत्सव का आयोजन हुआ। चारभुजा मित्र मंडल और श्याम मित्र मंडल की टीम ने शंख की थाप पर गाए फाग की गीत। फागोत्सव के तहत टीम कर रही अलग अलग आयोजन प्रतिदिन। श्री श्याम मित्र मंडल सांभर के खाटू श्याम के लिए 30वीं विशाल पदयात्रा भव्य शोभायात्रा के साथ हुई रवाना। शहर के मुख्य मार्गों से निकली शोभायात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर हुआ स्वागत। इस दौरान पदयात्रा में सैकड़ों महिला पुरुष हुए शामिल। ब्यावर में चुनाव आयोग के निर्देश पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी और उपखंड अधिकारी गौरव बुढ़ानिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। इस दौरान सेक्टर सुपरवाइजर्स को अपने अपने सेक्टर में बूथों को भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। जयपुर ग्रामीण में जमवा रामगढ़ के गठवाड़ी गांव में 23 मई को मीणा समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होगा। आदिवासी मीणा समाज सामूहिक विवाह समिति के बैठक में सर्वसम्मति से हुआ निर्णय। रामनारायण मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक।
व्यय विद्युत विभाग डिस्कॉम के एक्सीएन मयूर ध्वज शर्मा ने संभाला पदभार संभालने पर जेवीवीएनएल कार्मिकों की बैठक ली, जिसमें विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रखने, विद्युत छीजत पर शिकंजा कसने और बकाया वसूली को लेकर चर्चा की गई। नागौर के जेल में लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए टीमों ने कार्रवाई शुरू कर दी। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद पंचायत समिति परिसर में लगे सरकारी योजनाओं के पोस्टर्स हटाए गए। नगर पालिका की टीम ने जगह जगह लगे बैनर और होर्डिंग हटाने की कार्रवाई शुरू की। झालावाड़ की खानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगरेप के मामले में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। करीब 1 महीने के बाद आरोपियों के चंगुल से छूटकर पीड़िता ने थाने में दर्ज करवाया मामला। पुलिस ने लंबित प्रकरण में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। धौलपुर करौली लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान करवाया जाएगा, जिसके चलते जिले में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी मतदाताओं से वोट का प्रयोग करने की अपील की। 12 में 26 अप्रैल को होगा मतदान। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता हुई प्रभावी। 4 अप्रैल तक होंगे नामांकन दाखिल। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने दी जानकारी, कहा स्वतंत्र और निष्पक्ष हो चुनाव। उदयपुर की टीडी पुलिस ने विद्युत मोटर चोरी की गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा, जिससे पूछताछ के बाद 8 सब सिर्बल मोटर बरामद की गई। थानाधिकारी फैलीराम ने बताया कि 2 दिन पहले बाइक पकड़े गए चोर गिरोह के सदस्य दोनों आरोपी। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड में हर साल की तरह इस साल भी 23 अप्रैल को भव्य हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर हनुमान जन्मोत्सव समिति के तत्वावधान में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे, तो वहीं हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। राजसमंद में आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश बुनकर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली और आगामी लोकसभा चुनाव में आचार संहिता की पालना को सुनिश्चित करने के विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस में 2 शातिर नामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों पर मारपीट कर रुपए मांगने का आरोप है। दोनों पर 2-2 हजार रुपए का इनाम भी रखा गया। प्रतापगढ़ में शाह मित्र मंडल की ओर से आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय फाग महोत्सव के पहले दिन प्रसिद्ध गणपति मंदिर से निशान यात्रा निकाली गई। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकली इस यात्रा में भक्त हाथों में निशान लेकर जमकर झूमते नजर आए। डूंगरपुर जिले की चित्री थाना पुलिस ने गलियाकोट रिंग रोड पर अवैध रूप से गांजे की तस्करी करते 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से 487 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने तस्करों की बाइक भी जब्त की। ब्यावर चैप्टर को राष्ट्रीय स्तर पर डी कैटेगरी में बेस्ट चैप्टर के अवार्ड से सम्मानित किया। ब्यावर चैप्टर चेयरमैन सीएमए मितेश चोपड़ा, चैप्टर के पूर्व चेयरपर्सन सीएमए रूपेश कोठारी और सीएमए ज्योति माहेश्वरी ने अवार्ड प्रदान किया। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सीएमए के द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर में राष्ट्रीय चैप्टर मीट का आयोजन किया गया। के खेतड़ी में जानकी वल्लभ मंदिर में मनाया फाग उत्सव। किन्नर समाज ने महिलाओं के साथ खेली फूलों की होली। राजू भाई हाजी किन्नर, उदयपुर वाटी के चेले सनाबाई किन्नर की टोली ने रंग गुलाल उड़ाकर जमकर फूलों की होली खेली। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर फतेहपुर की सीकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव में भयमुक्त होकर मतदान करने की लोगों से की अपील। जैसलमेर के भंडियाना में उपखंड कार्यालय के आगे किसानों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। साल 2023 के फसल अनुदान को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन। सरकार द्वारा भंडियाना तहसील को सूखा क्षेत्र घोषित करने के बावजूद पटवारियों के द्वारा गलत रिपोर्ट भेजने का लगाया आरोप। प्रतापगढ़ में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव 30 से 40 दिन पुराना होने की आशंका। अनूद पुलिस उप अधीक्षक चंद्रशेखर पहुंचे मौके पर की जांच शुरू। निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार देसूरी में सादड़ी नगरपालिका क्षेत्र सहित क्षेत्र के मतदान केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बीएलओ के द्वारा नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ मृत और दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हुए मतदाताओं का नाम हटाने के साथ नाम त्रुटि के आवेदन लिए गए। सिरोही के रेवदर में बांध में तैरता मिला युवक का शव को बांध में तैरता देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को किया सूचित। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और साथ ही जांच शुरू की। सिरोही के शिवगंज क्षेत्र में दिनदहाड़े बजरी खनन का काम जोरों पर चल रहा है। शहर की जवाई नदी से धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन का काम किया जा रहा है। लगातार शहर की गलियों से सरपट दौड़ रही बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने ली बैठक। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की ली बैठक। आचार संहिता की कड़ाई से पालना को लेकर की पीसी का ईवीएम की विश्वसनीयता पर नहीं है कोई सवाल। आचार संहिता लागू होने पर ब्यावर में पोस्टर और बैनरों का हटाने का कार्य शुरू हो गया है। जिला कलेक्टर के आदेश मिलते ही नगर परिषद कर्मचारियों ने परिसर में लगे केंद्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के पोस्टर्स और बैनर्स को हटाया गया। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में दुबाटी गांव में युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर की आत्महत्या। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाकर मनिया अस्पताल की मोर्ची में रखवाकर जांच शुरू की।
ब्यावर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके चलते सेक्टर सुपरवाइजर्स की बैठक के साथ साथ चुनाव और एफएसटी टीमों के लिए वाहन अधिग्रहण और पंजीकरण कार्य शुरू हुआ। उपखंड कार्यालय परिसर में शुरू हुए वाहन पंजीकरण व्यवस्था के दौरान परिसर में दिन भर टैक्सियों का जमावड़ा लगा रहा। डीडवाना के श्याम महाराज मंदिर परिसर के सामने राधाकृष्ण प्रभात फेरी परिवार के द्वारा ठाकुर जी और पूज्य संतों के मंगल सानिध्य में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रभात फेरी निकाली गई जो जगह जगह होते हुए वापस श्याम मंदिर पहुंची। झालावाड़ कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 159 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर मोहनलाल तंवर को किया गिरफ्तार। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 32 लाख रुपए बताई जा रही है। कापरेन थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। डूंगरपुर जिले की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पिछले 6 महीने से कर रही थी पुलिस आरोपी की तलाश। बारां में नाबालिग से ज्यादती की दोषी को 10 साल का कठोर कारावास। कोर्ट ने दोषी को 20,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने करीब 4 साल पुराने मामले का निस्तारण करते सुनाया फैसला। झालावाड़ की झालरापाटन में द्वारकाधीश मंदिर में बनाया फागोत्सव। भगवान के साथ खेली होली। अबीर गुलाल से सराबोर हुई धार्मिक नगरी। बूंदी में मत्स्य भगवान की जयंती के मौके पर मीणा समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। समाज के लोगों ने आकर्षक झांकियां सजाई जो शोभा यात्रा में शामिल की गई। भीलवाड़ा के आसिन थाना पुलिस ने चोरी की वारदात का 24 घंटे में किया पर्दाफाश। पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। राजसमंद की चारबोजा थाना पुलिस ने मुराना चौराहे पर नाकेबंदी के दौरान कार की तलाशी लेते हुए 50 ग्राम अफीम के साथ सुमेरपुर आरटीओ इंस्पेक्टर सोहनलाल सहित वाहन चालक को गिरफ्तार किया। कोमलगढ़ डीएसपी ज्ञानेंद्र सिंह राठौर ने दी जानकारी। लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ प्रतापगढ़ जिले में आदर्श आचार संहिता शुरू हो गई। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने मिनी सचिवालय सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। डूंगरपुर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता की पालना सहित कई बिंदुओं की जानकारी दी। डूंगरपुर जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप के तहत निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के स्काउट गाइड की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। धौलपुर की बाड़ी में कंसोटी खेड़ा गांव में सिद्ध बाबा मंदिर में संत गोविंद गिरी पर पागल जुरक ने हमला कर दिया। जुरक के हमले में घायल संत का उपचार जारी। सुरोड से हिंडौन आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने रास्ते में धंधावली के पास 3 जगह टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत, 2 अन्य घायल। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।